दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे आसान शब्दों में कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो ओपन इंटरेस्ट को ऐसे समझते हैं कि जैसे एक बायर आया B1, एक सेलर आया S1 और दोनों ने ट्रेड किया, तो वॉल्यूम हुआ 2, ओपन इंटरेस्ट हुआ 1। एक दूसरा B2 बायर आया, एक दूसरा S1 S2 सेलर आया, उन दोनों ने आपस में ट्रेड किया, बाई किया, सेल किया, तो वॉल्यूम हुआ 2, ओपन इंटरेस्ट हुआ 2, टोटल वॉल्यूम 4 हो गया। दो, ये एक बायर एक सेलर, एक बायर एक सेलर, ठीक। तो यानी कि 4 वॉल्यूम हुआ लेकिन ओपन इंटरेस्ट 2 हुआ। अब एक तीसरी कंडीशन रखते हैं कि एक बायर आया, लेकिन जो सेलर था वो जो पहले वाला B1 बायर था उसी ने अपना माल सेल कर दिया। बायर आया, वो बाहर से एक नया बायर आया, उसने बाई किया सौदा, लेकिन जो बेचने वाला था वो बेचने वाला नया नहीं था, सेलर यानी कि नया नहीं था, बल्कि जिसने पहले बाई किया था B1 ने, उसने अपना सेल कर दिया ट्रेड। तो अब यहां पे क्या हुआ, ट्रेड हो गया, एक वॉल्यूम भी हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई नया, उसने उसका प्लेस ले लिया, पहले वाले बायर का प्लेस एक नए बायर ने ले लिया, तो ये ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से अगर दो पुराने बायर और सेलर ने अपने ट्रेड को वापस रिवर्स कर दिया, यानी जिसने पहले बाई किया था और जिसने पहले सेल किया था, सेल करने वाले ने वापस बाई कर लिया, बाई करने वाले ने वापस सेल कर लिया, तो यहां पे वॉल्यूम भी हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बाई और सेल का एक एग्जीक्यूशन जो होता है वो 1 होता है, जो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। और ये जो बढ़ता घटता है, इसमें क्या होता है, जब बाहर से नए बायर या नए सेलर आते हैं और ट्रेड होता है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। और इसी तरह से जब पुराने सेलर और पुराने बायर आपस में ट्रेड को क्या करते हैं, क्लोज अप कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट कम होता है। और जब बाहर से एक साइड, यानी या तो बायर नया आए और सेलर नया ना आए, बल्कि सेलर पुराना ही सेलर अपने सेलर को, बायर को ट्रेड एग्जीक्यूट करे, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तो ये एक ओपन इंटरेस्ट को हमने समझाने की कोशिश की है आसान शब्दों में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।